गुड इवनिंग। हम लोग अभी विस्लर पहुंच गए हैं। विस्लर एक छोटा सा टाउन है कि बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये हमारा होटल है और यहाँ सब लोग अभी हैंग आउट करने निकले हैं। ये पुष्कर उपमा सामने में है। तो गाइस ये इतना सुंदर टाउन है, छोटा सा प्रकृति की गोद में बसा हुआ टाउन है ये। और यहाँ पे अभी समर वेकेशन के लिए आज अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है और हमारी अदिति का आज बर्थडे भी है और इंडिपेंडेंस डे भी है अमेरिका का। तो यहाँ पे देखिए लोग दूर दूर से, एक्चुअली अमेरिका बॉर्डर होने से अमेरिका से और सब जगह से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो अभी पूरा टाउन एकदम टूरिस्ट से, ये देखिए ये पूरे लोग ऐसे खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं और अपने पेट्स लेके आए हुए हैं। गाइस मेरे व्यूवर्स को हाय बोल दो पीछे मुड़ के थोड़ा सा। कहाँ खाना है खाना आज? अभी हम सोच रहे हैं पहले छोटा मोटा कुछ स्टार्टअप खाएंगे, हाँ ट्राई करेंगे नया। ओके, फिर उसके बाद अपना इंडियन फूड जिंदाबाद। बढ़िया बढ़िया। देखिए सामने में बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। ये पूरी चारों तरफ से वादी से घिरा हुआ है और बीच में छोटा सा टाउन है। रिलैक्सेशन के लिए लोग यहाँ आते हैं। विस्लर कल हम लोग फिर से गंडोला राइड करेंगे। तो ये पूरा टूर हमारा गंडोला टूर हो गया है। अलग अलग प्रकार के गंडोले, बहुत बड़े बड़े गंडोला राइड हमने किए और बहुत मज़ा आया। कल का वर्ल्ड का लार्जेस्ट है क्या पूछो गंडोला राइड? बता रही थी क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट है क्या उपमा कल का गंडोला? From mountain to mountain, it is one of the largest one. ओह So गुड। तो वेरी एक्साइटिंग रहेगा वो, है ना? बढ़िया। देखिए किस प्रकार से लोग हैंग आउट कर रहे हैं। लाउड म्यूजिक चल रहा है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और यहाँ सामने में देखिए फिर से गंडोला राइड। ये हमारा विस्लर का होटल है। देखिए इंटरनल में वीडियो लेके आपको दिखा रही हूँ। ये पैसेज है, पैसेज से सीधे जाओ तो वहाँ पे रिसेप्शन है। रिसेप्शन से फिर हम लोग अपने अपने रूम की तरफ गए। बहुत ही वेल डेकोरेटेड होटल है ये, बहुत ही बढ़िया। ये होटल का डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल देखिए बहुत अलग से है और शांत काम है। अभी खाने का समय नहीं इसलिए पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन रात को यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो यहाँ से कैमरा लेके फिर मैं बाहर में निकली। बाहर का व्यू अभी आपको दिखाती हूँ। बाहर में हम लोग निकले घूमने के लिए। यहाँ से हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। तो जहाँ हमको गंडोला राइड जाना है, देखिए कितना सुंदर रास्ता है। यहाँ से हम लोग निकले दूसरी तरफ में गंडोला राइड के लिए। यहाँ से सी टू स्काई नाम की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गंडोला राइड है। वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे, दूसरे माउंटेन से तीसरे माउंटेन पे, ऐसे 4-5 माउंटेन कवर करके पूरे टॉप पे पहुंचती है। और बहुत ही हर एक जगह पे मैंने 3 गंडोला राइड्स बदलने पड़ेंगे हमको और हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। और तो अलग अलग माउंटेन का अलग अलग सीन होगा। तो वो बहुत ईगरली हम लोग वेट कर रहे हैं कि कैसा होगा। तो हम लोग वॉकिंग करते हुए गंडोला राइड के स्टेशन तक जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि कहीं भी आपको जाना है तो चलना तो बहुत पड़ेगा। देखिए होटल से लेके अभी वहाँ तक जाने के लिए हमको काफ़ी रास्ता तय करना पड़ेगा और आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ एजेड लोग जो रहते हैं वो जिनको से चलना नहीं होता है, उनको व्हील चेयर के थ्रू लोग लेके जाते हैं और गंडोला राइड से फिर वो लोग वहाँ से अपना टूर एंजॉय करते हैं। तो अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी
और बहुत नॉइस था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए मेरे पीछे में आपको दिख रहा है वो गंडोला स्टेशन है, वहाँ हम लोग जाएंगे। पुष्कर उपमा पहले ही चले गए हैं, वो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग साइकिल से लेके आते हैं, साइकिल से घूमते हैं, गंडोला से साइकिल ऊपर लेके जाते हैं लोग, इतने शौकीन हैं। ये गंडोला का पूरा मैप है कि कहाँ कहाँ से हमको वो झूला जो है वो लेके जाएगा। 3-4 जगह पे हमको वो चेंज करना है और 3-4 जगह में चेंज करते करते हमको चलना भी बहुत है। एक गंडोला से उतरेंगे, उस माउंटेन पे हम लोग घूमेंगे, फिर चल के जाएंगे, दूसरे गंडोला में बैठेंगे, ऐसे हम लोग ऊपर तक टॉप तक पहुँचेंगे। ये हम लोग लाइन में खड़े होकर अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा ये आता है, नंबर आता है। और दोस्तों एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक एक छोटी रूम के बराबर एक एक बड़ा बड़ा गंडोला है कि जिसमें कम से कम 10 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वो फैमिली वाइज ही उसमें बिठाते हैं कि एक फैमिली के अगर 2 भी लोग हैं तो भी 2 लोग आप सेपरेट गंडोला भेज जाओ। हाँ, बाई चांस कोई अगर अकेला कोई सोलो ट्रैवलर है आके बैठ गया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि धड़ाधड़ भर रहे उसमें जानवरों के समान लोगों को लेके जा रहे। आप बिल्कुल अपनी सहूलियत के अनुसार आराम से एंजॉय करते करते गंडोला राइड कर सकते हो। तो ये देखिए इसका नाम है ब्लैक कॉम गंडोला, ये फर्स्ट गंडोला है ब्लैक कलर का। अभी हम लोग इसमें बैठेंगे, इसमें बैठ के फिर हम लोग दूसरे स्टेशन पे जाएंगे। हम लोग गंडोला में बैठ गए और उतने में एक ऑस्ट्रेलिया की सोलो ट्रैवलर लड़की थी 23-24 साल की, वो बोली थी मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। हमने बोला ठीक है, हम 3 ही लोग थे और हम लोग आराम से अपना वो गंडोला राइड में जाने लगे। तो वो ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ मैंने बातचीत की तो उसने बोला कि मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं हूँ, और मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ। सोलो ट्रैवल करते करते मैं कनाडा पहुँच गई हूँ। अब कनाडा से मैं आगे में अभी यूएस के 3-4 स्टेट्स घूम के फिर मैं वापस जाऊंगी। तो ऐसे भी एडवेंचरस लड़कियां यहाँ पे है कि जो अकेले ही अपना और उनका सामान के नाम पे सिर्फ एक बैग वो अपने कंधे पे लटकाती है और बैग लेके घूमती है। उनका कोई शो ही दिखावा नहीं रहता है कि उनको मेकअप नहीं करना है, उनको अलग अलग एक जीन्स और 4 टी-शर्ट भी उनके लिए काफ़ी होते हैं। तो वही उपमा वही मुझे बता रही थी, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन टच में वो लड़की बात कर रही थी। तो भी फर्स्ट गंडोला राइड से हम लोग फर्स्ट पिक पे माउंटेन पे उतर गए। वहाँ पे हम लोग घूम फिर रहे थे, लेकिन उपमा और पुष्कर को वहाँ से हाइक करना था और मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले दिन मैंने बहुत हाइक कर लिया था, तकरीबन 6000 फीट की ऊंचाई में चढ़ी थी। इसलिए मैंने उनको बोला तुम लोग जाके आओ, मैं यहीं पे घूमूंगी, अपनी रीले वीले बनाऊंगी। तो मैं उनके वेट करते करते ऐसे घूम के अपना वीडियोस ले रही थी। फिर उपमा और कुछ कराए, कुछ फ़ोटो वोटो हम लोगों ने लिए, वहाँ की ब्यूटी तो बहुत थी। फिर हम लोगों ने और सेकेंड गंडोला में एंटर किया। एक गंडोला से हम लोग उतरे थे, अभी दूसरे गंडोला पे हम उतर के दूसरे पिक पे जाएंगे। तो गंडोला राइड निकल रही थी, ये भी बहुत बड़ा गंडोला था, एक इतना बड़ा स्पेशियस गंडोला था। और हम 3 ही अलग अलग फैमिली के लिए, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, आपको बैठना है तो प्राइवेसी भी मिलेगी और आपको पूरा वहाँ पे पिक्चराइजेशन का मौका भी मिलेगा। तो बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ से हम लोग ये गंडोला से और ऊपर के माउंटेन पे जाने के लिए बैठे। देखिए व्यू देखते रहिए आप। और वहाँ से भी मैं अपने सेल्फी स्टिक से, क्योंकि मैंने अभी नई सेल्फी स्टिक खरीदी है, तो व्यू लेने की कोशिश कर रही थी। फिर ये पिक टू पिक माउंटेन है, ये जो दूसरे माउंटेन पे हम लोग आए उसका नाम था पिक टू पिक, वो गंडोला राइड का। तो वहाँ पे और ऊंचाई पे हम लोग पहुँच गए, तो नेचुरली स्नो बहुत ज़्यादा था। ये देखिए वहाँ से जब हम लोग ये कर रहे थे तो मैंने पीछे का दृश्य लिया था, तो बहुत ही सुंदर व्यू था। तो व्यू देखते देखते फिर हम लोग वहाँ से वो जो बर्फ़ के माउंटेन दिख रहे हैं आपको, वहाँ तक जाने लगे। तो ये लॉन्गेस्ट गंडोला राइड इसलिए बोला जाता है कि ये एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे एक गंडोला जाता है, फिर वहाँ से तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पूरा हाइट तक जाता है। तो डर लगता है, देखिए कितनी बड़ी नीचे में खाई है और उसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं, तो धक धक तो हो रहा था। पिक टू पिक गंडोला राइड से फिर हम लोग ओपन गंडोला में बैठे, वहाँ पे उतरे, वहाँ के नज़ारे देखे। अभी ये ओपन गंडोला है और वो पूरा हायर साइड में जा रहा है। देखिए एक बेंच पे 3-3 लोग बैठ रहे थे और नीचे में पूरी बर्फ़ की खाई थी और उसमें से हम लोग जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा डरावना था,
क्योंकि पहले जो गंडोला 2 हम लोगों ने किए थे वो थोड़े से बंद थे, केबिन टाइप था। ये तो पूरा ओपन था और गहरी गहरी खाइयाँ और गहरे गहरे माने पानी के तालाब जैसे जो बने थे उसके ऊपर से देखिए आपको अंदाज़ा आ रहा होगा जा रहा था। तो लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा था, एक नया एक्साइटमेंट था, थोड़ा एडवेंचरस लग रहा था। तो वहाँ से फिर हम लोग हाईएस्ट पीक की तरफ जा रहे थे। वहाँ से हम लोग इस गंडोला से फिर हम लोगों को वो देखिए दूर आपको एक पुल टाइप दिख रहा होगा, वहाँ पे हमको जाना था। वहाँ पे एक स्टेशन जैसा बना हुआ है हाईएस्ट पीक पे। ये देखिए ये गंडोला हमारा ये जो स्टेशन था वहाँ रुका, अभी यहाँ पे रुकेगा और हमारी जान में जाना ही। फिर वहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए आगे जाना था, क्योंकि वहाँ पे एक पूरे खाई में एक लोहे का डेक बना हुआ था। तो वहाँ पे कम से कम 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग वो सेकेंड और थर्ड वाले गंडोला राइड की तरफ में निकले, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था और एक पूरा 2 खाइयों के बीच में एक ये देखिए ये पुल बना हुआ है, 2 गहरी खाइयाँ है नीचे में। और उस पुल के ऊपर से देखिए आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है, वो और मजबूत लोहे का पुल है, वो 2 खाइयों के बीच में लटक रहा है, थोड़ा सा हिलता भी है हल्का सा। वहाँ से हमको उस एंड पॉइंट में जाना था और वहाँ पे देखिए ये एंड पॉइंट पे हम लोग आ गए। वहाँ पे डेक बने हुए सुंदर सुंदर, देखिए लोहे का डेक पूरा खाई में लटकता हुआ है। तो पूरा वो लोहे के डेक में घूमते हुए आप ऐसा लगता है आपको कि खाई में खड़े हैं, क्योंकि वो पूरा जाली का पुल है। वहाँ पे घूम के हम लोगों ने व्यूज़ लिए, बहुत सारे आजू बाजू में पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। तो ये देखिए ये पुल है, पुल के ऊपर से ऐसा पूरा ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा वो पुल है। वहाँ पे जाके बीच खाई में अपन लोग लटके हुए खड़े हैं, ऐसा अपने को प्रतीत होता है, क्योंकि वो एकदम खाई में लटका हुआ पुल है। तो वहाँ से राउंड ले लेके मज़े ले लेके हम लोग वहाँ पे आए और वहाँ से फिर ये देखिए आजू बाजू का व्यू देखिए, आप देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों जो आंखें जो कैप्चर करती है वो कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। ये दूर में देखिए पहाड़ पे हम लोगों को भालू जैसा दिखा और कनाडा का जो नेशनल एनिमल है वो भालू है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी वो पत्थर को देख के। और वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा घूम फिर के जितना चढ़ाई किए थे उतना ही हम लोगों को नीचे आना पड़ा, क्योंकि उतना ही चल के चढ़ाई करके नीचे आना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे दूसरे पीक पे पहुँचे। फिर यहाँ पे देखिए ओलंपिक के सिंबल लगा हुआ था, वहाँ पे लोग फ़ोटो ले रहे थे और होटल्स थे। वहाँ पे हम लोगों ने एडवेंचरस गेम थे, वहाँ पे स्काई डाइविंग था, बहुत सारा कुछ था। लेकिन इतनी चढ़ाई चढ़ते उतरते आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आप उसके बाद एडवेंचरस गेम करो। तो वहाँ उसके बाद पिक टू पिक माउंटेन्स 3-4 माउंटेन घूमने के बाद हम फिर से वापसी के रास्ते पे आए। तो 2 किलोमीटर फिर से हमको नीचे उतरना पड़ा। तो वहाँ से फिर हमको गंडोला मिलता। तो हम लोग 2 किलोमीटर फिर से चलने लगे, क्योंकि बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। और फिर हम लोग ऊपर में गए तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे, सब लोग साथ में थे, हमारे साथ में ही थे, देखिए सब चल रहे हैं। फिर रेस्टोरेंट में जाके हम लोगों ने थोड़े वहाँ पे खाया पिया, नाश्ता वाश्ता किया और फिर से हम लोग वापसी की गंडोला राइड में बैठ गए। तो ये वापसी की गंडोला राइड में हम लोग अपोजिट दिशा में मुँह करके बैठे थे कि जाते हुए इधर का व्यू दिखे हमको। तो हम लोग व्यू ले रहे थे। तो हम लोग फर्स्ट पीक में जब ऊपर से देखिए ऊपर से हम लोग आ रहे थे तब पूरा बर्फ़ की पहाड़ी थी। फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आने लगे सेकंड गंडोला राइड में हम लोगों को पूरी ग्रीनरी दिखी। फिर यहाँ से हम लोग सीधा अपने होटल में पहुँचे, लेकिन बहुत थक गए थे इसलिए मैं एंड ठीक से ले नहीं पाई। लेकिन व्यूअर्स आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुनिया मेरी नज़रों से को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।